Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम शुरू कर रहे हैं आर्क सर्वाइवर इवॉल्व्ड एपिसोड 1, जिसमें हम सिंगल प्लेयर में बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं जो मैंने अभी ज़्यादा सोचे नहीं है। बट आई होप ये वाला एपिसोड हम बहुत स्लोली खींचेंगे एंड सारे के सारे डायनो वगैरह सब के सब टेम करने की, इसमें शो करने का ट्राई करेंगे डायनो टेमिंग को। सो सिंगल प्लेयर में मैंने कुछ मॉड्स डाले हैं, नॉर्मल मॉड्स नहीं रखे हैं मैंने, नॉर्मल सिंगल प्लेयर नहीं रखा है मैंने, कुछ चेंजेस करे हैं, आर्कोमेटिक, अल्ट्रा स्टैक्स, कुछ मॉड डाले हैं ताकि जो सिंगल प्लेयर की सीरीज जाने में थोड़ा हमारी आसानी होगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ये कुछ हेल्पिंग मॉड्स है तो हमें हेल्प करेंगे हमारे आर्क की जर्नी में। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मैप्स हैं बट आई एम स्टार्टिंग विद आइलैंड, क्योंकि यही सबसे नॉर्मल मैप है जो सबके पास आर्क में फ्री में आता ही है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आइलैंड। सो हमें प्लेयर सिंगल प्लेयर करना है। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमारे इतने सारे मॉड्स को लोड होने में। सो गाइस, हमारे मॉड्स लोड हो चुके हैं, अब हमारे कैरेक्टर बनाना है। सो जिसको नहीं पता, मैं आर्क पीवीपी का एक बहुत पुराना प्लेयर हूँ। सो मैं ज़्यादातर आर्क पीवीपी में ये वाला कैरेक्टर बनाता हूँ। मैं दिखा देता हूँ मैं कौन सा कैरेक्टर बनाता हूँ। समवट लाइक दिस। आर्क पीवीपी में ये तुम्हें हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। छोटा कैरेक्टर बनाना तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आर्क के पीवीपी सर्वर्स में। जितना छोटा कैरेक्टर उतने ज़्यादा तुम डिफ़िकल्ट हो गए हिट करने में। पर क्योंकि ये पीवी सीरीज़ है, वी विल ट्राई टू मेक कुछ बढ़िया, कुछ हंसने वाला। लेट्स सी। ओके, सो कोई बढ़िया सा कैरेक्टर बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। फेस पे मैं ज़्यादा वर्क नहीं करने वाला, इसका मैं फेस छोटा सा ही रखने वाला हूँ। मे बी चेस्ट सही है, शोल्डर्स ये बेकार हो रहा है, टॉर्सो डेप्थ, हैंड्स, आर्म लेंथ, ओके, लेग लेंथ मैं छोटे ही रखने वाला हूँ। अपर लेग, लोअर लेग, फुट, ये सब यार उसकी, और ये भी कम करना है। ये कैरेक्टर मुझे थोड़ा सही सा लग रहा है, डोले वाला, बट कुछ कमी सी लग रही है, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है इसमें, कुछ और चाहिए, कुछ रह रहा है इसको और ज़ोरदार बनाने में। ऐसा सही है? व्हाट डू यू थिंक गाइस, ये चलेगा? ये नहीं, ये कर लेते हैं। नहीं, बहुत बेकार हो गया, इससे तो यही वाला बेटर लग रहा है। ठीक है, हम ये वाला कैरेक्टर बनाते हैं। इसमें हमारा अपर बॉडी बहुत ज़्यादा ओपी है और हम अपने कैरेक्टर का नाम रखेंगे ऑन स्टेरॉइड्स। ओके, गलती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप लोग गाइज नए हो आर्क में और आपको सर्वाइव करना है तो सबसे पहली चीज़, हार्ड मैप्स में कभी मत जाओ, नेवर। जो हार्ड जोन्स हैं वहाँ पे कभी भी स्पॉन मत करो, मीडियम में भी मत करो। स्पॉन होना है इजी जोन्स में स्पॉन करो, वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे इजीली। सो हम भी वही कर रहे हैं, इजी वाले पे स्पॉन करते हैं। लेट्स सी क्या दिखता है हमें। तो भाई डोले तो लग रहे हैं एकदम जोरदार। ओके, सो भाई कुछ ज़्यादा गेम के ग्राफिक्स मैंने कुछ ज़्यादा हाई कर दिया। सो यह है हमारा ओवी रैप्टर लेवल 12, जो कि हमें देख के भागेगा, ये हम पे अटैक नहीं करते हैं। और मैंने थोड़ा अपना लेवल अप का जो सेल सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट कर रखा है, सो आई विल गेट लेवल्स लिटिल बिट मोर फास्टर देन एवरीवन। ट्रेनडॉन आ रहा है नीचे, 44 लेवल का ट्रेनडॉन। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं अभी हमारे पास लेवल नहीं है इसको टेम करने का, बट एक जब टाइम आएगा जब हम इस पर घूमेंगे आराम से। सो आर्क में आने के बाद सबसे पहली चीज़ होती है दीवारों में घुसा मारना है, नॉट दीवार, पेड़ों में घुसा मारना है टू गेट वुड एंड थैच। हमारा सबसे पहला एम होता है हैचेट बनाना, जो स्टोन एक्स है इसे बना लेते हैं जल्दी से। और ज़मीन पर जो स्टोन पड़े हैं ये भी हमें हेल्प करेंगे हैचेट बनाने में, ज़मीन पर स्टोन्स पड़े होते हैं। सो यहाँ से हम हैचेट बना लेते हैं। और रही बात, आपको स्टार्टिंग में जितने भी लेवल्स मिले वो आप थोड़े बहुत हेल्थ में डाल दो, हेल्थ कर रहा हूँ सॉरी, थोड़े बहुत वेट में डाल दो, और मेनली मूवमेंट स्पीड में डालो भाई। मूवमेंट स्पीड में स्टार्टिंग में पॉइंट्स देना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग पिटते चले जाओगे और आप किसी जानवर से भाग नहीं पाओगे। एटलीस्ट आपको इतनी मूवमेंट स्पीड चाहिए कि आप लोग रैप्टर से भाग पाओ। रैप्टर सबसे गंदी चीज़ है अर्ली गेम के लिए, बजा के मारेगी, ये खतरनाक होता है, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, इससे बच्चा भी बच सकता है। इफ़ यू आर लिटिल बिट एक्सपीरियंस ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं डिलो, बट वो अच्छे टाइम होते हैं टाइम पास करने के लिए। सो हम भी थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं।
मैंने वेट का पॉइंट ज़्यादा रखा है ताकि मैं ज़्यादा वेट उठा पाऊँ, और क्राफ्टिंग स्किल से मुझे लग नहीं रहा कुछ होने वाला है बस। और बाकी थोड़े पॉइंट्स हेल्थ में दे देते हैं। देख सकते हो मुझे 70 लेवल्स मिल चुके हैं। वैसे इतने फास्ट लेवल्स नहीं मिलते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा मैंने सर्वर को थोड़ा फास्ट रखा है। फूड वगैरह भी हम बढ़ा लेते हैं। ऑक्सीजन 300 इज फाइन। आप लोग इतने स्टैट्स नहीं कर पाओगे, बट ये मैं कर सकता हूँ। एंड आई होप ऑफिशियल में मैंने लोगों की स्पीड आई थिंक 190 तक देखी है, तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 199 ही रखूँगा, इससे ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगा मैं, ताकि जो मैं टेमिंग करूँ वो मैं ऑफिशियल टाइप की टेमिंग दिखा सकूँ। तो हम स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारी हैचेट भी बन चुकी है, और हैचेट बनाने के बाद सेकंड हमारा काम होता है पिकैक्स बनाना। पिकैक्स हमें मिलेगा तुम्हारे स्टोन से, तो हम जल्दी जल्दी से, ये भी मिल गया है, और इसके लिए हमें हैचेट डालना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे मॉड क्या डाले हैं गेम में। अब देखो, जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा और वो मेरी क्राफ्टिंग टेबल में आ जाएगा। जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे उन पर डबल क्लिक करके खोलना पड़ेगा। ये है मेरे लिए टाइम वेस्ट। दैट्स वाई मैंने डाला है एनग्राम अनलॉकर, जो कि एक मॉड होता है। अगर इस मॉड को आप यूज़ करते हो और इसको अनलॉक कर लेते हो, एनग्राम अनलॉकर कहाँ पे है? एनग्राम अनलॉकर खो गया। ये रहा एनग्राम अनलॉकर, ये रहा। सो एनग्राम अनलॉकर को चलाने के लिए तो मैं एक स्टोन चाहिए। सो अगर मैं सिर्फ एक स्टोन को यूज़ करता हूँ, मेरे सारे एनग्राम्स ऊपर से नीचे तक हर एक एनग्राम खुल जाएगा। सो ये देखो, ये एनग्राम अनलॉकर मैंने खाया। पॉइंट्स मेरे ख़त्म होने शुरू हो रहे हैं ऊपर से, और मेरे यहाँ पे ये चीज़ें खुलनी शुरू हो रही है। ये देखो, तो जितने हमारी चीज़ें खुल रही है हम अपने आप को लेवल अप कर लेते हैं थोड़ा। बाकी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, मैं वेट में पॉइंट्स डाल देता हूँ थोड़ा। 104 एंड ये लास्ट है। ओके, सो यहाँ पे छोटे छोटे मॉस शॉप्स वगैरह बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं। हमें मरना नहीं है, मर लेंगे ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लेट्स सी। आई डोंट थिंक मैं इतनी जल्दी मरने वाला हूँ। हमारा कैरेक्टर ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो चुका है, सो मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाले। कार्बो है, ये ले नुबड़े, कुछ नहीं कर सकता। ओ बराबरी का डैमेज, 13 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कौन जीतेगा? ओके ओके ओके, मैं ब्रोकन बोन होने वाला। 42 अच्छी बची है मेरी। सो स्टार्टिंग गेम में आप लोग जिस मर्जी को घूसा मार के मजे ले सकते हैं। आसपास की ज़्यादातर कोई चीज़ ऐसी खतरनाक नहीं है। ट्रानाडॉन आपसे भगेंगे, कार्बो आपको मार सकते हैं, बट हम फास्ट होते हैं। मॉस्टर्स बेकार है, लेकिन इस बंदे से भाई पीछे कौन है? इस गेम का गॉड टाइटन। ओ भाई, मुझे लगा नहीं था मुझे लाइक सर्वर स्टार्ट करते के साथ ही एक टाइटन देखने को मिलेगा। गाइस ये रहा आपका टाइटनोसॉर, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेम्स इस पूरे गेम का। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेम है ये, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसका लेवल हाईएस्ट लेवल 5 होता है। ये 4 लेवल का स्पॉन हुआ है, 5 लेवल से ऊपर का ये स्पॉन नहीं होता है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये मेटल के घर तक को अपने पैरों के नीचे ख़त्म कर सकता है, मेटल और स्टोन के सारे घरों को भाई। तो आज का जो मेरा एम है, जो मैंने आज सोचा है, वो है रेड ऑफ के पास एक छोटा सा घर बनाना है अपने लिए, एक छोटी सी कुटिया, जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी बड़े शान से बिता सकूँ। सो बस थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी काटना शुरू करते हैं, एंड मैं देख लेता हूँ कोई अच्छी सी जगह देखते हैं घर बनाने के लिए। ट्राइक्स वगैरह से मज़े लेने का मेरा मूड है नहीं अभी। सो गाइस वो देख रहे हो रेड ऑफ वहाँ पे है। सो मुझे रेड ऑफ तक जाना है, और रेड ऑफ पर जाके ओ भाई रैप्टर आ गया। मैंने क्या कहा था कि हमें स्टार्टिंग में इतनी मूवमेंट स्पीड चाहिए कि हम रैप्टर को ओवरटेक कर सकें। आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ मेरी इतनी स्पीड है कि मैं वो रैप्टर को ईजी ओवरटेक कर सकता हूँ। और यार रैप्टर की भाई मार काट हो रखी है कॉम्पियो के ग्रुप से। एज यू कैन सी मेरी मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी ही ज़्यादा है रैप्टर से, बट इतनी है कि हाँ मैं रैप्टर से भाग सकता हूँ इजीली। ओ भाई आई एम डेड, रैप्टर आ रहा है। अरे भैया मारा, भागो भागो भागो। कोई पानी वानी नहीं है क्या? मुझे पानी में कूदना है। आई विल ट्राई नॉट टू डाई, बट मुझे लग रहा है बलिदान देना होगा। आई हैव टू डाई, हमें जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा हमें। बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी इन्वेंटरी अभी ऑलमोस्ट खाली है। तो अगर मैं मरता भी हूँ तो कोई फ़र्क नहीं। ओ भाई ब्रोकन बोन हो गया। भाई मुझे नहीं लग रहा मैं नेक्स्ट जंप सर्वाइव करूँगा। आई एम डेड, 20 HP, आई एम डेड। मुझे ओ भाई मारो मुझे। एज एक्सपेक्टेड भाई, एज एक्सपेक्टेड, आई एम डेड। मुझे लगा नहीं था, पर वी आर डेड। एपिसोड 1 में हमारी फर्स्ट डेथ फॉल डैमेज के थ्रू, दैट्स नाइस। सो मैंने कहा था हमें रेड ऑफ जाना है, सो हम जल्दी से पानी पार कर लेते हैं।
और हम जाते जाते अपने रास्ते में जहाँ हमने घर बनाने का सोचा है वहाँ पे हम जाते आते अपने लिए हैचेट और पिकैक्स थोड़ा सा इकट्ठा करते हुए चलते हैं, मतलब स्टोन और फ्लिंट करता हुआ चलते हैं ताकि हम हैचेट और पिकैक्स बना पाए। एंड अगर आपके पास एक हैचेट और पिकैक्स आ गई है तो जल्दी से एक स्पीयर बना लो और मार काट के लिए रेडी हो जाओ। अब तुम्हें ये देख रहा होगा कि तुमने नॉर्मल स्पीयर देखा होगा, ये है रीयूजेबल स्पीयर। रीयूजेबल स्पीयर का टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इन शॉर्ट ये बहुत मस्त चीज़ है स्टार्टिंग गेम के लिए। मैं जितना मर्जी से मार सकता हूँ किसी भी बंदे को, लेकिन ये टूटेगा नहीं, बहुत रेयर चांस होता है कि ये टूटेगा। सो मुझे बार बार स्पीयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन फाइट अ कार्बो बट रहने दो, अभी इससे ज़्यादा मज़ा नहीं लेते। व्हाट द हेल। सो हम चलते रहते हैं धीरे धीरे, और हम बेरी वगैरह लेते चलेंगे ताकि इन केस हमें भूख लगे कि तो हम खाते रहें वो सारी चीज़ें भी। सो हम चलते रहते हैं जल्दी जल्दी से। एंड क्लॉथ के कपड़े बना लो भाई, जल्दी से बना लो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे डायनो से डैमेज टैंक करने के लिए। मैं बेरी ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, मैं जल्दी से जल्दी किसी डायनो को मार के मीट बनाऊंगा। तुम्हारा भाई मीट खाएगा, ठीक है, हम बेरी वेरी खाने वालों में से नहीं है। सो हमें भाई डोडो, आई एम सॉरी माई फ्रेंड बट आई नीड हाइड, आई एम सॉरी आई नीड हाइड। और आज मैं डोडो भी टाइम करेंगे गाइस। सो हमें थोड़ा सा हाइड मिल गया। इसके बाद हमारा सबसे पहला काम होता है बोला बनाने का। आप लोगों को नॉर्मल बोला बनाने पड़ेंगे बट आई कैन मेक रीयूजेबल बोला जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मैंने पूरा सोच समझ के सीरीज शुरू करी है जहाँ पे मैं लोगों को आराम से टेमिंग वगैरह सिखाऊं, क्योंकि मुझे आर्क में ऑलमोस्ट 3000 घंटे का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 4000 घंटे होने वाले मेरे। सो एज यू कैन सी बोला अर्ली गेम स्टेज के लिए तुम्हारा बेस्ट साथी है। रैप्टर तुम पे हमला करे बोला मार दो, डिलो तुम पे हमला करे बोला मार दो, और बोला मार के वहाँ से भाग लो। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन यू गॉट। अगर ये कभी तुम पे हमला कर रहा है यू कैन जस्ट बोला है मन रन अवे, इजी। मेरे पास अनलिमिटेड बोला है तो मैं तो ऐसे स्पैम करता हुआ चलूँगा। सो मैं रेड ऑफ के आसपास कहीं घर बनाना है जो कि थोड़ा ऐसा जगह हो जहाँ पे ज़्यादा फाइट ना होती हो। रेड ऑफ के इस राइट साइड में जहाँ मैं चल रहा हूँ इस जगह पे बहुत सारे मगरमच्छ मिलते हैं तुम्हें सार्को, तो तुम्हें यहाँ से बहुत ध्यान से आना पड़ेगा। इस पानी में सार्को होते हैं थोड़ा आगे जाके, और वहाँ पे स्पाइनो भी है। सार्को से ज़्यादा खतरनाक स्पाइनो है, तो उससे ज़्यादा बचना है हमें, क्योंकि हम मुझे लग नहीं रहा है कोई उसको भाग भाग के उससे हम बच पाएंगे, उसकी मूवमेंट स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। सो हम चलते हैं धीरे धीरे रेड ऑफ की तरफ। एंड आई होप मुझे थोड़े थोड़े, और मैं डायरेक्ट स्टोन घर से स्टार्ट करने वाला हूँ अपना घर बनाना, डायरेक्ट स्टोन के हाउस से। ट्राई करेंगे पीवी का कैसा घर बनाना है, आई डोंट नो बट लेट्स सी, कुछ तो बनाएंगे। एंड पैरासॉर को भी आप मार सकते हो अर्ली गेम, इजी बोला करो इफ़ यू वांट टू गेट हाइड एंड मीट, और आराम से बैठ के चेपते रहो इसमें जब तक वो खून खून होकर निपट ला रहे। जी जी। हैचेट से फार्म करोगे गाइस तो तुम्हें ज़्यादा हाइड मिलेगा, और अगर तुम पिकैक्स से फार्म करोगे तो तुम्हें ज़्यादा मीट मिलेगा। मेरे को ऑलरेडी 170 मीट है जो मोर देन इनफ है, तो आई विल गेट हाइड। और अगर आपके पास एक बार अच्छी खासी हाइड आ गई है तो फिर हाइड का आर्मर बनाने से पीछे मत हटना, जल्दी से जल्दी। और इवन अगर तुम्हें स्लीपिंग बैग चाहिए तो एक स्लीपिंग बैग बना सकते हो तुम हाइड का, और फिर अपने आप को अच्छे अच्छे कवर में पहनते जाओ। दिस गेम इज ऑल अबाउट अपग्रेडिंग एंड सर्वाइविंग। आपको अपना आर्मर, अपने वेपन सब कुछ इम्प्रूव करते रहना है, तभी आप इस डायनोस की जालिम दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। ओके सो वी आर इन हाइड आर्मर, तो हमें अब कोई छोटे मोटे डायनोस से दिक्कत नहीं है, अब हम डिलो से आराम से फाइट कर सकते हैं। बट अभी भी रैप्टर है जो हमारे कपड़े फाड़ के हमें मार सकता है, सो हमें तब भी रैप्टर से बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। हम रैप्टर को बिल्कुल फेस टू फेस फाइट नहीं ले सकते हैं, उसको हमें बोला करके ही मारना पड़ेगा। सो मैं अभी भी एक घर, अच्छा सा घर के लिए स्पॉट ढूंढ रहा हूँ। सो अगर मैं आर्क का कोई नया प्लेयर होता तो मैं ज़रूर चैट में पूछता लोगों से लाइक कि मुझे आर्क सिखाओ, बट मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोगों को आर्क के बारे में कुछ पूछना है, कुछ टिप्स चाहिए, या फिर लाइक कुछ भी नॉलेज के लिए चाहिए होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। सो डोंट वरी। ओके सो गाइज ये होते हैं तुम्हारे लेवल एक्सपे के लिए। अगर तुम इन बॉक्सेस के ऊपर चल के जाओगे ना, ये तुम्हारे एक्सप्लोरर नोट्स होते हैं, ये तुम्हें लेवल्स बहुत फास्ट देते हैं, बहुत फास्ट लेवल्स देते हैं। ये चीज़ें जो हैं तुम्हारी, ये एक्सप्लोरर नोट्स होती है, इनको तुम पैर रखोगे तो 10 लेवल के आसपास आराम से मिल जाते हैं अगर तुमने जस्ट अपना कैरेक्टर बिल्ड करा है तो। सो इस जगह पे मैंने कहा था इस जगह मगरमच्छ होते हैं, पर मुझे भी दिख नहीं रहे हैं। सो दैट्स नाइस। और इस पानी में पिरानास भी होती हैं, वो रहा सामने एक मगरमच्छ मुझे दिख गया है।
और एक चार्ली को थीरियम भी, और इस पानी में बहुत सारी पिरानाज होती है। पिराना कहाँ पे है, ये दिख नहीं रही मुझे। ओके आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ओ भाई आए, आराम भाग गया। चलो हम भी भाग जाते हैं। सो आज हम ट्राई करेंगे अपने लिए छोटी छोटी से प्यारे प्यारे से डायनोस टेम करने का। और रही बात और डायनोस टेमिंग की, वो तो हम करते रहेंगे, पर सबसे पहले मैं एक ड्रॉप देख के आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है, माइट गेट गुड स्टफ फ्रॉम द ड्रॉप। सो लेट्स सी क्या मिलता है इन ड्रॉप से। भैया पूंछ हटा ले साले, काट डालूंगा। काट डालूंगा क्या, काट ही डालता हूँ। रास्ता कैसे रोका। ओ भाई अब गाइस ये देखा, मुझे 19 का डैमेज पड़ा है स्ट्राइक से, देख रहे हो 19 का डैमेज। अभी मैं अगर यहाँ पे अपने कपड़े उतार देता हूँ हाइड आर्मर, तो मुझे डैमेज इससे ज़्यादा पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अगर कभी तो आप ऐसे सिचुएशंस में होते हो जहाँ पे आपको पता है कि आप स्ट्राइक से नहीं भाग सकते, आप मरने वाले हो, उस टाइम पे तुम किसी कारणीय डायनो को, हर भी डायनो के आसपास ऐसे करके फंसा दो और वहाँ से भाग जाओ। ऐसे में क्या होगा, उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, जो कि अभी नहीं हुई है क्योंकि मगरमच्छ ने अभी तक मुझे काटा नहीं है। सो अगर इनकेस मगरमच्छ ने काटता है तो ये तुम्हें छोड़ के उनसे आपस में लड़ने लग जाएंगे। मैं ये चीज़ों का बहुत यूज़ करता हूँ, एक दूसरे की लड़ाई करा के खुद भाग जाना वहाँ से। शिट 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 शिट। मगरमच्छ के लिए कभी पानी से मत भागना गाइस, गलती से भी नहीं। मगरमच्छ बहुत गंदा भागता है पानी में, मुझे डर लगता है मगरमच्छ से। चलो गाइस चलते हैं। और जो मेरा घर बेस का स्पॉट है वो है रेड ऑब्लिस्क की उस साइड, वो मुझे सेफ एरिया लगता है। ये वाला भी बहुत एरिया सेफ है, हम यहाँ पे बहुत अच्छा घर बना सकते हैं। हमें यहीं घर बना लेना चाहिए गाइस, बताओ। आई होप, आई थिंक अच्छा है ये घर। ये बेस स्पॉट भी इतना बुरा नहीं है, रेड ऑफ के जस्ट सामने। और यहाँ पे बस एक चीज़ की कमी होगी, वो है आपके मेटल की। मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे ज़्यादा मेटल मिलेगा, तो मेटल के लिए तो हमें ये छोटे छोटे जो पत्थर है ना, ये गोल वाले, इन छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा। ये कभी कभार मेटल ज़्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू बड़े पत्थर, ये मेटल ज़्यादा दे देते हैं। सो हम एक घर बनाना शुरू कर लेते हैं। सो हमें घर बनाने के लिए बहुत सारा वुड, बहुत सारा थैच एंड बहुत सारा स्टोन चाहिए। वुड इकट्ठे करना शुरू कर लेते हैं। देखिए मेरा फूड भी कम हो रहा है, तो मुझे खाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमने थैच और वुड ले लिया है, अब हम जल्दी से अपने लिए। मेरा मिली डैमेज कितना है, 170। इतना है कि मैं इसको भूसों में सुला सकता हूँ। दो और भूसे और ये भागेगा एंड ही इज डाउन। वैसे तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको स्टार्टिंग में आपके पास कोई ट्रैंक नहीं है तो आप उससे कर सकते हो, इसे स्लिंग शॉट से। ये स्लिंग शॉट तुम्हारा पत्थर यूज़ करता है, मैं दिखा देता हूँ, मैं हर एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके पास स्टार्टिंग में कोई ट्रैंक एरोज नहीं है, डायनो स्ट्रीम करने के लिए यहाँ पे ट्रैंक एरो चाहिए, सो यू कैन यूज स्लिंग शॉट्स एंड ये ऐसे यू कैन टेम डायनोज यूजिंग स्लिंग शॉट। बट बेचारा लग रहा ज़्यादा जोर से लग गई उसे, इसके पिछवाड़े में ही देना पड़ेगा। सही देखा गाइस। सो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट डायनो टेम कर लिया है, हमारा पहला प्यारा छोटा सा डिलो। ये वेट के मामले में, ओ भाई ओ भाई, डरा रहे हो भैया तुम तो मुझे। मैंने वेट इनका थका है थोड़ा। भाई कुछ ज़्यादा हेल्थ नहीं बढ़ रही है भाई, भाई कुछ स्टैट्स ज़्यादा हो गए। गॉड ब्रो, देयर स्टैट्स आर गॉड ब्रो। चलो आज तो हम वैसे ज़्यादा टेमिंग करने नहीं वाले हैं, बट मैं स्टैट्स को कम करने वाला हूँ। इसके स्टैट्स कुछ ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है स्क्रीन, तो हम लाइट बूम्स, ब्लूम और राइट स्टैट्स को कम कर लेंगे। तो इससे जो है हमारे फेस पर जो लाइट पड़ रही है आसमान से, वो उतनी तेज नहीं पड़ेगी। भाई 6 के मिली, आई थिंक कुछ 7 के मिली कुछ ज़्यादा है, कुछ हद से ज़्यादा है। सो लेट्स सी इसका डैमेज क्या है। अगर इसका डैमेज बहुत ज़्यादा ब्रोकन हुआ तो मैं नेक्स्ट एपिसोड तक इनका डैमेज वगैरह कम कर दूंगा। सो लेट्स सी गाइस इनका क्या डैमेज का क्या सीन है। सही में इनका डैमेज कुछ ज़्यादा जा रहा है। सिंगल प्लेयर सेटिंग्स में मैंने हल्के फुल्के चेंजेस करे थे, तो वो मुझे लगा नहीं था वो इतना चेंज हो जाएगा। छूकेगा पहले, हम पीछे रहते हैं, ये छूकेगा, ब्रोंटो को स्लो करेगा और भैया चिपका दियो। ओके हमारा डिलो जाते हुए लड़ने के लिए, ब्रोंटो स्लो रखा है, पर मुझे लग नहीं रहा डिलो उसको मार पाएगा, या वो से नहीं मार पाएगा। वापस आ वापस आ, पैसिव कर लेते हैं, इसे फॉलो कराते हैं, किसी कार्बो से लड़वाते हैं। मुझे जब इसका डैमेज चेक करना है कि इसका लाइक डैमेज है क्या। अगर इसका डैमेज लाइक 1000 से ऊपर हुआ तो वो ब्रोकन है, वो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा।
हाँ पर अगर 50-60 हुआ तो चलता है। मुझे लग रहा है 400-600 से ऊपर होगा। ओके 400 डैमेज थोड़ा ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है। 400 डैमेज इज नाइस, बट हाँ मुझे थोड़ा इसको कम कर... भाई 700 है, 400 मेड बूस्ट में था। ओके 700 डैमेज ज़्यादा है, तो मैं इन्हें बाद में कम करना भी लगा मुझे। दैट्स फाइन, हम कर लेंगे वो कम। तो मैं इसको अपने साथ बस एक रखता हूँ और इसको हम वेल स्टैंस अटैक योर टारगेट पे करा देंगे। मैं जिसको भी मारूंगा ये उसको मारेगा अटैक योर टारगेट में। ये मेरा वफादार सिपाही है। आजा जा मेरे शेर। ओके सो मेरे पास अब एक बॉडी गार्ड है, सो हम इजीली अब हम घर बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। इन केस मेरे पे कोई हमला करता है तो यू कैन जस्ट टिप 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 उड़ा देगा वो सबको। मेरे पीछे आ क्यों नहीं रहा? उसे मेरे पीछे आना चाहिए था। आ रहा है मेरा डिलो, आ रहा है मेरा दिलों का शूटर आ रहा है। इसका नाम याद है, इसका नाम रखते हैं दिलों का शूटर। शूटे नहीं, दिलों का शूटर। ओके सो हमारे डिलो का नाम है दिलों का शूटर। बट जब हम सर्वर की सेटिंग्स कम करेंगे तो हमें इसे मारना होगा अपने ही हाथों से, क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि हम इसे अपने पास नहीं रख सकते। सो ये दिलों का शूटर कुछ दिनों तक हमारे पास रहेगा, लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाने जाऊंगा तो मुझे दिलों के शूटर को उड़ाना पड़ेगा अपने ही हाथों से। सो हम थोड़ी सी फाउंडेशंस बना लेते हैं अपने घर बनाने के लिए, एंड आई होप ये जगह बहुत अच्छी है घर बनाने के लिए, क्योंकि सामने पानी है। सो हम अपने लिए कुछ कुछ अंडर वाटर डाइनोज भी टेम कर सकते हैं, लाइक मेगलाडॉन एंड सब। यहाँ पे आती रहती हैं। डॉल्फिन भी दिख रही है मुझे उधर पे, मेंटा भी है। अपना छोटा सा घर बनाना शुरू कर लेते हैं जल्दी जल्दी सा। ओके एक स्टोन का घर विल बी मोर देन इनफ टू सरवाइव। और हम एक छोटी सी प्यारी सी डोडो को भी टेम करते हैं। पहले पैसिव करना पड़ेगा शूटर को, और फिर ये डोडो को पट से हेडशॉट, पट से। अरे भाई मुझे एक प्यारी सी डोडो चाहिए अपने घर के लिए भाई, पर ये तो मरी गई। पिछवाड़े में देनी पड़ेगी गोली मुझे इन्हें। पट से हेडशॉट, पट से, पट से। अबे पट पट। अरे भाई सो जा, खून खून हो गई है भाई, तू डोडो मर जाएगा रे तू। भैया मर जाओगे तुम, बेहोश हो जाओ। भाई बॉट डोडो है, नुबड़ू डोडो है। सो अगर तुम ऐसे टाइम पे आते हो जब तुम उससे कुछ नहीं टेम कर पा रहे हो, तो तुम्हारे काम में आता है क्लब। फिर हम स्लिंग शॉट को बाय बाय कर देते हैं। अब हम आ गए हैं क्लब पे। क्लब बनाना ही बहुत इजी होता है। अब हम फिर ट्राई करते हैं, मे बी ये बेटर ऑप्शन होगा डोडो को टेम करने के लिए। 20 लेवल के डोडो ना, 16 लेवल के, एटलीस्ट 50+। 12 लेवल के डोडो, 12 लेवल के डोडो। हमारा डोडो भी वॉरियर डोडो चाहिए, ठीक है, जो लड़ सके हमारे लिए, जो अपनी कुर्बानी दे सके। 12 लेवल का पैरासॉर, 8 लेवल की डोडो, 8 लेवल की डोडो। बहुत सब को लो लेवल डायनोस बहुत ज़्यादा हैं, मुझे डायनो वाइप करना पड़ेगा कभी ना कभी बैठ के। भाई कहाँ है डोडो? कलीम के लिए डोडो चाहिए मुझे। डोडो कहाँ है? डोडो, आई वांट अ डोडो। अच्छी डोडो, ये रही एक डोडो। शो मी योर लेवल डोडो। 4 लेवल, ये तो मर जाएगी। ओह नहीं मरी। ओ भाई क्लब ओपी ब्रो, बिना खून निकाले इसने बेहोश कर दिया उसको। दैट्स नाइस। छोड़ो गाइस, छोटी मोटी डोडो टेम करना पड़ेगा। हमारा 50 से ऊपर लेवल का डोडो टेम करने का सपना शुरू हो चुका है, बट दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। 12 लेवल की पकड़ लेते हैं। 12 लेवल की डोडो, फट से हेडशॉट, फट से। एक और में जाएगी, फट से। व्हाट द हेल? एक और, नाइस। अरे हम एक नहीं, हम 2 डोडो टेम करेंगे। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओके गाइस, सो हमारे पास अब बेरियाँ चाहिए हमें डोडो टेम करने के लिए। सो फास्टेस्ट बेरी जो कि किसी भी डायनो को टेम करती है वो है तुम्हारी मेजो बेरीज। फास्टेस्ट बेरी होती है, बहुत एफिशिएंट होती है डायनो टेमिंग के लिए, और वो ऑलरेडी हो भी चुका है टेम।
इसमें डाल देते हैं। कम ऑन माई डोडो। मैं इन डोडोस को सिर्फ मूवमेंट में लेवल अप करूंगा, सिर्फ ऐसे मूवमेंट में, ताकि मेरे को बस फॉलो कर पाए और ये कोई वॉरियर डोडो ना बने। लेट्स गो। हमारी फर्स्ट 2 डोडो स्टेम हो चुकी है एंड इसी से हम अपना घर बनाना भी शुरू करते हैं। सो मैं घर ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इट्स लाइक 4x4। 4 फाउंडेशन इधर हो गई है, 1 2 3 एंड 4 फाउंडेशन इधर हो गई है। सो मैं बस इसे अब बंद कर देना है। मेरी डोडोज, हेलो हेलो माय डोडोज। ओए मेरी एक डोडो आ गई। अरे लड़के, आई एम वेटिंग फॉर यू माय फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? दूसरी डोडो कहाँ है? कहाँ है दूसरी डोडो? सच सच बता। ओए दूसरी डोडो भी आ गई। ओके तो मैं इन डायनोस को न्यूट्रल कर देता हूँ, सो इन केस हमारे पे अटैक होता है सो दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन। सो अब हम फाउंडेशंस बना लेते हैं घर बनाने के लिए। हमारा आज का एपिसोड आई थिंक मैं एक घर, अच्छा सा प्यारा सा घर बना के बंद करने का ट्राई करूँगा। फिर सेकंड उससे देखेंगे हम आगे क्या करना है। हम बहुत सारा स्टोन ले लेते हैं एंड आप लोग देख सकते हो कि मुझे स्टोन फार्म करते करते थोड़ा थोड़ा मेटल भी मिलता है, तो वो भी मुझे बाद में काम आएगा। तो हम जल्दी जल्दी से थोड़ी सी और फाउंडेशंस बना के एक रिफाइनिंग फोर्स बना लेते हैं अपने लिए। ओह शी, मुझे भूख लग गई है, सो आई विल नीड कैंप फायर नाउ। सो इसी दिन का वेट था मुझे, हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट सर्वर पे। इसमें हम डालेंगे मीट, थोड़ा सा डालेंगे वुड एंड फायर कर देंगे। इसके बाद जो भी है जस्ट वी हैव टू वेट। खाना बनने का वेट करना पड़ेगा हमें, थोड़ा टाइम लगता है खाना बनने में। ओके बहुत टाइम लग रहा है, मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है खाने बनाने की। और आई थिंक ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ी बहुत ही फाउंडेशन चाहिए। एक फाउंडेशन बनने के बाद मैं इसे पॉज कर दूंगा। पॉज। आई थिंक एक खाना बन गया होगा। यप। सो मेरा फूड अभी 0 रखा है, एक बाइट से 30 पहुंच जाएगा, आई डोंट नो, मैंने कभी चेक करा नहीं है। 20, ऑलमोस्ट 20 गया एक फूड पे, नॉट बैड। और यार हमें एक पैरासॉल भी चाहिए था, मेरा बहुत मन कर रहा है। ये तब से मेरे घर के पास घूम रहा है बट ने आई एम खूनी दरिंदा। भाला मारूंगा मैं। और रीयूजेबल स्पीयर में गाइस ये होता है कि तुम लोग जितना मर्जी स्पीयर मार लो, आप लोग स्पीयर कभी खत्म नहीं होंगे आपके हाथ से। सो मैं जस्ट सीधा जाके सीधा इस ब्रोंटो से फाइट ले सकता हूँ स्पीयर फेंक के। ओ भाई पेड़ में खड़ गया वो तो। स्पीयर बैटल, ये ले, ये भी 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 ले, बचाओ। ये ले, ये ले। ब्रोंटो से क्लोज रेंज आने का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों की मौत आपको बुला देगी। सो अगर आपका बोध है तो दैट्स नाइस, वरना अगर अनलिमिटेड स्पीयर बैठे हैं तो मैं इधर स्पीयर फेंक फेंक मारो इसका। ओके मेरा क्लोज आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं दूर भागना पड़ेगा थोड़ा। भाई ब्रोंटो हाई लेवल का है। ओ भाई, भाई मैं बस कैसे सरवाइव कर रहा हूँ, मेरे पूंछ नहीं लग रही अभी तक। भाई मैं तो ब्रोंटो का पॉर्क्यूपाइन बना दिया मार मार के। छाती में भाई गाड़ दिया मैंने इसके पूरे स्पीयर। ओके आई डोंट थिंक मैं इसे मार पाऊंगा, सो मुझे ब्रोंटो से दूर भागना पड़ेगा अभी इसको डी एग्रो कराने के लिए। मैं दूर चला जाऊंगा तो वो मेरे से गुस्सा नहीं करेगा फिर, और फिर हम वापस जा सकते हैं आराम से। और फिर वो भूल जाएगा कि मैंने उसके अंदर 50 भाले फेंके थे। वो अभी भी आ रहा है, भागो। वो अभी भी गुस्सा है। ओके वो शांत हो गया शायद से, नहीं नहीं नहीं, आ रहा है भाई आ रहा है। वो इतना आराम से भूलेगा नहीं, हमने उसके अंदर 50-60 भाले घोपे। ओ भाई हरा भी बैठा भाई अभी भी। भाग ले भाग ले भाग ले बेटा। लैग हो गया। ओके ओके वो भूल चुका है। हम जल्दी जल्दी से चलते हैं, हमारे घर पर जो मेन सामान लगाना है वो हम लगा लेते हैं और उसके बाद हम एपिसोड को एंड करते हैं आज के लिए। मैंने सोचा था
कि आज हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा, बट हमारा घर कंप्लीट नहीं हो पाया, बट स्टिल वी हैव मैनेज्ड टू गेट 1 रिफाइनिंग फोर्ज। फाउंडेशंस हमारी लग गई है, हमारे पास एक कैंप फायर भी आ गया है, एंड हमारे पास प्यारे प्यारे से थोड़े से डाइनोस भी आ गए हैं। तो आज मैं बैठ के इसको वापस सर्वर की सेटिंग्स को लो करके इन डाइनोस को थोड़ा वीक करूँगा। एंड ये रहे हमारे आज के डाइनोस जो हमने टेम करे हैं। हमारा आज की प्रोग्रेस एंड में ये दिख रही है 3 डाइनोस। देखो डोडो को घर के अंदर रखो, चलो नल्लो तू पीछे घर के अंदर रखते हैं। वॉल्स वगैरह मैं नहीं लगाऊंगा अभी, आ जाओ नुबड़ो, टुबड़े जल्दी आ। नाइस। सो ये रही गाइस हमारी आज की प्रोग्रेस, कैंप फायर, रिफाइनिंग फोर्ज एंड प्यारा सा डिलो एंड दो डोडोस जो कि एक लग रही है साइड से, बट वी गॉट 2 डोडोस। सो मिलते हैं गाइस आर्क के सेकंड एपिसोड में। सो आज के लिए हमारे लिए इतना ही था। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज़ बतानी हो, कोई चीज़ कुछ भी हो सीन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मॉड्स के बारे में, सिंगल प्लेयर के बारे में, पीवीपी के बारे में, पीवी के बारे में, एनीथिंग लाइक दैट। सो मिलते हैं गाइस हम आर्क के सेकंड एपिसोड में। सो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना सबको, एंड हम बहुत अच्छी अच्छी टेमिंग इस सीरीज़ में लाएंगे और बेस्ट ट्रैप्स दिखाएंगे हर एक डायनो को पकड़ने के लिए, कौन कौन सा बेस्ट ट्रैप होता है। सो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।